ओम शांति। 7 नवंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। आज का प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की कौन सी बात है? तो बाबा समझाते हैं कि गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो ये ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनाकर देवता बनते हैं। इसीलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र है। यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। ये बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं अच्छी तरह से। कौन सा बाप? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते। पारलौकिक बाप के इतने बच्चे आत्माएं हैं जो याद करते करते, हे पतित पावन सर्व के सद्गति दाता, ओ परम पिता परमात्मा, तो पिता कहकर पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार भगवान वच। निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो तो नहीं होते, क्योंकि निराकार की तो रूप और रंग एक ही जैसा होगा। अगर साकार में अगर भगवान को अगर बनाते हैं तो विभिन्न रूप बन जाते हैं, लेकिन निराकार में रूप उसका कैसा होगा? निराकार में तो एक ही होगा, दो नहीं होंगे। तो बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है। वो कहाँ रहते हैं? जहाँ आत्माएं रहती हैं। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती, क्योंकि अक्सर करके जो मनुष्य लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि भगवान करेगा, प्रभु करेगा, अल्लाह करेगा। ऐसे जब उनके मुख से ये शब्द जब निकलते हैं तो उनको मन की स्थिति का पता नहीं है। किसी की मन की स्थिति का कोई रूप है, किसी के मन में किसी का रूप है, तो उससे फिर वर्षा लेने की बात नहीं बन पाती। बाप कहने से वर्षा याद आता है। अगर उस वक्त कहेंगे वो परमात्मा पिता बाप, तो एक न जगह आपका मन एकाग्र होगा। परंतु मनुष्य बाप को ही नहीं जानते। भारतवासी ड्रामा अनुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। तो पहले पहले ये समझना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं। मनुष्य स्थूल देहधारी है, परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को
बाप नहीं कहेंगे। बाप परम पिता परमात्मा निराकार को कहा जाता है। भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई? बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सद्गति होती है। तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है, यह है मूल बात। परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तब तो बाबा ने यह पोस्टर छपवाया कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा है या परम पिता परमात्मा है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने गुरु किए थे और उन गुरु का नाम भी है संदीप। तो जब लौकिक में जब उन्होंने गुरु किए तो फिर पारलौकिक कौन है, जिसके लिए हम सभी ऊपर वाला कह के पुकारते हैं, उंगली उठाते हैं? तो फिर परम पिता फिर वो कौन है? क्योंकि परमात्मा कभी किसी को, परम पिता परमात्मा कभी किसी को अपना गुरु नहीं बनाएगा, जो कि श्री कृष्ण ने भी तो गुरु बनाए। तो बात समझ में आ रही है कि परमात्मा कौन है और श्री कृष्ण कौन है। गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है, जैसे क्रिश्चियन का धर्म शास्त्र बाइबल है, ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मणों को न मिलाएं। कहते हैं कि ब्राह्मण देवी देवताय नमः। बाबा ने बताया है कि देवताओं में ज्ञान है नहीं। वो यह भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। ज्ञान है ब्राह्मणों को। सिर्फ ब्राह्मण धर्म का भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, इसीलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। वहाँ तो कह देते हैं कि हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापन किया है, वह भल नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म के नहीं है। मूल बात है गीता का भगवान कौन। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, गीता को खंडित कर दिया है, क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया। इसी प्रकार रामायण के अंदर रामायण का पार्ट डाल दिया, लेकिन ये नहीं जान किसी ने बुद्धि से अपने को महसूस किया कि आखिर में राम किसे याद करते थे, किसकी आराधना की थी। तो वहाँ पर भी इसी तरह से जैसे गीता में है। गीता में देखो कितनी बातें बताई हैं, और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्राय लोप है। पुजारी लोग कहते हैं कि ब्राह्मण देवी देवताय नमः। उनको ये मालूम नहीं है कि ब्राह्मण देवता कैसे बने। ये बतावे कौन? बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए देवता बनाता हूँ। तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहें देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान है नहीं, ये बात समझने की है, परंतु समझाए कौन? शिव बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण, फर्क है ना। एक यज्ञ रचा, श्री कृष्ण ने भी एक राजसूय यज्ञ रचा। तो उस राजसूय यज्ञ का महत्व क्या था, उस राजसूय यज्ञ नाम क्यों रखा गया? जब यज्ञ किया जाता है तो अपने से किसी इष्ट के प्रति
उस भावना को रखा जाता है, उस ध्यान स्थिति के लिए यज्ञ की रचना की जाती है। तब श्री कृष्ण ने भी तो यज्ञ किया, तो फिर यज्ञ और कृष्ण में भी अंतर है। इस ज्ञान यज्ञ के बाद फिर सतयुग में कोई मेटेरियल यज्ञ रचा नहीं जाता। अब यज्ञ रचते हैं तो आफतें मिटाने के लिए, वहां कोई आफत होती ही नहीं जो यज्ञ रचना पड़े। क्योंकि जब महाभारत चल रहा था तो यज्ञ किया था तो समस्त राजाओं को एकत्रित करने के लिए, जो बंदी बनाए गए थे राजाओं को छुड़ाने के लिए, तो वहां पर भी तो कुछ अजीबोगरीब मामला था। तो यही बाबा ने कहा कि वहां आफतें नहीं होती। गीता में तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी लिखा है और यह भी लिखा है भगवान उवाच। तो गीता में सच है आटे में नमक जितना, बाकी सब झूठ है। अब ये विचार सागर मंथन शिव बाबा नहीं करेंगे, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को करना है। क्योंकि यज्ञ क्षेत्र में तो, कर्म क्षेत्र में तो आप ही श्वेत वस्त्रधारी निकले हैं, तो चिंतन मनन तो हम सब श्वेत वस्त्रधारियों को करना है। क्योंकि शिव बाबा तो चिंतन मनन नहीं करेगा, आप उसे याद करोगे तो वो इशारे देगा, सूक्ष्म इशारे देगा। इस समय मनुष्य तो एकदम दुबन में फंसे हुए हैं, दलदल से निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। तब तो बाप को पुकारते हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है। फिर सतयुग में तुम जीव आत्माएं सुख में हो। जो भी सत्संग में है वहां तुम जाकर पूछ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं। सब अंधकार में पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है और कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आता है, सद्गति देता है तो दुर्गति है ना। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते। तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था। युद्ध के मैदान की कोई बात नहीं है। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे। श्री कृष्ण ने तो 18 दिन का यज्ञ वो चला था कुरुक्षेत्र में युद्ध, तो भला 18 दिन तक क्या सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं, ऐसा दिखाया गया। तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे, राजयोग कैसे सिखाएंगे। क्योंकि वो जो ज्ञान दिया गया था उसमें राजयोग भी है, तो भला रथ में खड़े होकर के ये सब राजयोग कैसे सिखाया होगा। ये बड़ी महीन बातें हैं, इन्हें हम सभी मनुष्य आत्माओं को समझना है। मुख्य धर्म 4 धर्म शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र भी 4 हैं। अभी तो अनेकानेक धर्म हैं, अनेक शास्त्र हैं, अनेक चित्र हैं। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डिनाइस्टी, संगम पर ब्रह्मा सरस्वती। बस रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं, देवियों की पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई ना। उनका एक्यूपेशन कोई नहीं जानते, उनकी महिमा है पतित पावन। तो कैसे पाप आत्माओं को वो पावन बनाते हैं। अभी तो तुमको जाकर जगाना है, अर्थात बाप का परिचय देना है। बाप को जानते नहीं, सिर्फ पैसा कमाते, कथा सुनाते रहते हैं। इससे क्या हुआ,
तुम विद्युत मंडली में भी जाकर समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको जरूर है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती जाती है। लिखते भी हैं कि हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं तो कल्प पहले भी इनसे विनाश हुआ था। यह सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, तो अभी भी विनाश होना है। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि कौन? कौरव और यादव। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो ये पोस्टर लाखों की अंदाज में छपाओ, सब भाषाओं में, अंग्रेजी में तो जरूर छपवाना चाहिए। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ बांटते जाओ। पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, करना तो बच्चों का ही काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बाप और ब्रह्मा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलना है, न कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा को भी उनसे मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया कि गीता मैगजीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट तीर लगेगा। नहीं तो लिया और फेंक दिया। जैसे कोई बंदर को किताब दो तो वो एकदम फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं। तब बाप कहते हैं कि यह ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना। उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वो समझेंगे। बाप कहते हैं यह तो है ही नर्क। यहाँ जो बच्चे आदि पैदा होते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बाकी जो गरुड़ पुराण में विषय बैतरणी नदी दिखाई है वो तो है नहीं। यह दुनिया तो नर्क है। जो बच्चे जानते हैं आज नर्कवासी फिर संगमवासी बनते हैं, कल फिर स्वर्गवासी बनेंगे, इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास। ऊंचित ऊंच है एक भगवान माना फादर। किसका फादर? अभी जो आत्माएं हैं उन सभी का। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें जो आत्माएं हैं उनका है फादर। अभी सभी आत्माएं जो पाठ बजाने आती हैं वो पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई बहुत थोड़े लेते हैं, कोई 84 लेते हैं, कोई 80 और कोई 60। देहधारी जो भी मनुष्य हैं वह ये लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं। उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डिनाइस्टी नहीं थी। जो भी देहधारी मनुष्य हैं कोई भी सद्गति नहीं दे सकते। पहले पहले स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर। बाप भी बाहर रहते हैं, उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। बाप ऊंचे से ऊंच, फिर रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंच है। बाप कहते हैं मैं ऊंचे से ऊंच हूँ, मुझे भी आना पड़ता है। सभी मुझे पुकारते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते,
पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही है। कोई भी धर्म संस्थापक हो, चाहे बुद्ध अवतार हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, बाप को भी अवतार कहते हैं, उनको भी आना पड़ता है। अभी सभी आत्माएं यहाँ मौजूद हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। पुनर्जन्म लेते हैं तब तो वृद्धि होती है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, जो आदि मध्य अंत का नॉलेज उनमें है। उनको ही नॉलेजफुल विलासफुल कहा जाता है, पीसफुल एवर प्योर। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डीटी डिनाइस्टी के फर्स्ट हैं। इनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाकर साथ में ले जाते हैं। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। इस समय सभी धर्म संस्थापक यहाँ हाजिर हैं। बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। शांति धाम व सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। क्राइस्ट में ये ताकत नहीं जो किसी को वापस ले जाए। वापस ले जाने की ताकत एक बाप में ही है। इस समय है ही रावण राज्य, आसुरी राज्य। 84 जन्मों में पूरे 84 जन्मों में विकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं। बाप कहते हैं तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम भिखारी बन पड़े हो। पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना है। धर्म संस्थापक स्थापना कर वापस चला जाए, ये हो नहीं सकता। उनको पालना जरूर करनी है। गाया जाता है कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, और नई दुनिया में एक ही धर्म, एक ही डीटी और डिनाइस्टी थी। अब वो है नहीं, सिर्फ उसके चित्र हैं और सभी धर्म मौजूद हैं सिवाय एक गॉड फादर के। जो भी देहधारी हैं पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। भारत है अविनाशी खंड, ये कब विनाश नहीं होता। अविनाशी है ना। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड ही नहीं था, सिर्फ इनका ही राज्य था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और कोई नहीं। नई दुनिया को डीटी वर्ड, स्वर्ग डीटी वर्ड कहा जाता है। इनकॉर्पोरियल वर्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता, वो है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम। आत्मा को ज्ञान सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। वह कब पुनर्जन्म में नहीं आ सकते। इस समय नाटक की पिछाड़ी है। ये सारी दुनिया स्टेज है, इसमें खेल चल रहा है। इनकी ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। यह है पुरुषोत्तम संगम युग।
जबकि बाप आकर सभी को उत्तम से उत्तम बनाते हैं। आत्माएं अविनाशी ही हैं, यह ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया खेल है। जो पास हो गए फिर उसी समय पर आएंगे, पहले पहले यह आए थे, अभी नारायण अभी नहीं है। सच्चा सच्चा सत का संग ये है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट सुनते हैं कि विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दुबन माना दलदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उनको जगाना है। दूसरा पॉइंट है, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। वरदान है, सच्चे वैष्णव वन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। सच्चे वैष्णव वन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। वो क्या? संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हों, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है। और यह सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। आज का स्लोगन है कि सहज योगी वो है जो हट और मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। फिर से सुने स्लोगन, सहज योगी वो है जो हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। अच्छा, ओम शांति।